सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज क्लास स्टार्ट होनी थी आपकी। मैंने बताया था कि 8 तारीख में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जो आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी वो है आपकी सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी है? सिंपल इंटरेस्ट। मैंने सभी को नोटिफिकेशन दे दिया था। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी से उठा लो, चाहे किसी स्टेट से उठा लो, किसी से भी उठा लो, आपको हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। और ये साधारण ब्याज जो है आपने ये आज से पहले लगभग कब पढ़ा? तो बात करते हैं, मैं अपनी बताता हूँ और हर किसी की बताता हूँ कि हमने 6वीं क्लास से लेकर और हमने 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। ये साधारण ब्याज कब से पढ़ी थी? 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। अब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमको ये सामना करना पड़ रहा है इसका। और हमने ये चीज़ 10th में एक आध क्वेश्चन होगा नहीं, 12th में तक तो कोई कहानी है नहीं। बीएससी की मैंने बीएससी में कोई नहीं, एमएससी की बात आती तो एमएससी में कोई भी चीज़ नहीं है। ये आती है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक आती हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं, ठीक है। और मैं बात करूँगा कि जो मैं क्लास दे रहा हूँ और क्वेश्चन सीट है हमारी ये वाली है जो मैंने अभी कम अच्छी तरह से प्रोवाइड की है। और इसमें अर्थमेटिक के सारे चैप्टर हैं, अर्थमेटिक प्लस ऐसी इस तरीके की एडवांस की होगी। तो इसमें देखिए टाइप वाइज प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। और मैंने थंबनेल पे, और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9690092629 पे, वहाँ व्हाट्सअप से आप इस चीज़ को सेंड करा सकते हो। तो जो मैं जिस सीट से पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF फाइल को आपको सेंड कर दूँगा, तो आपको ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे अब इसके बारे में कि हमने जो 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? सक्सेसिव मेथड। कौन सा? सक्सेसिव है मेथड। और अब बात करेंगे हम, ये तो पुराना मेथड है यानी डिटेल मेथड है जो हम फॉर्मूला बेस पे करते हैं। अब जो स्टार्ट होगा बिल्कुल ट्यूटोरियल मेथड में करेंगे। किसमें? ट्यूटोरियल मेथड होगा जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छा तरीका होगा, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। जिसे मैं शॉर्ट में बोल दूँ SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलूँगा? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो फर्स्ट नंबर टाइप पे आ जाते हैं 1 पे। किस पे आते हैं हम? टाइप 1 पे आते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए और रिपीट करते रहें साथ के साथ ही। अभी क्लास स्टार्ट हुई है और कहीं ऐसा ना हो खिट्टा करके बैठोगे तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्लास पूरी 1 घंटे की है, डेली क्लास को लेते रहें। देख लीजिए ये वाला चैप्टर है और मैंने जो है व्हाट्सअप पे जितने भी ग्रुप वगैरह हैं सभी को डाल दिए हैं। और जिसके पास नहीं है मुझे मैसेज कर दें और व्हाट्सअप पे, और उनको मैं डाल दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, टाइप 1 पे। क्वेश्चन का कहना है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन वो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लूँ कि मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज फ्रैक्शन पढ़ाया, तो मैं 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन मैंने सिखाया है आपको। कितनी हुई? 1/8। कितनी हुई? 1/8।
तो मैं मान लूँ कि अगर कोई आपका प्रिंसिपल है, क्या है आपका कोई प्रिंसिपल है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं मूलधन। आपका कोई प्रिंसिपल है और एक है आपकी सिंपल इंटरेस्ट, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यही तो बात है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कहानी ये है कि 12.5%। तो मैं मान लूँ कि ये 1 यूनिट है, ये क्या है आपका रिजल्ट, जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट, क्या कहेंगे इंटरेस्ट, यानी पहली 1 साल की, किसकी 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट है ये, कितनी है 1 साल की, केवल 1 ईयर की, 1 ईयर, ठीक है। और ये आपका है प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलधन। तो मैं मान लूँ अगर आपका प्रिंसिपल 8 यूनिट है, कितना है 8 यूनिट, मैंने मान लिया कि आपका जो प्रिंसिपल 8 यूनिट है और 1 साल पे 1 इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, 1 साल पे 1 यूनिट तो 3 साल पे 3 यूनिट, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हुआ 3 यूनिट, 1 साल में 1 यूनिट तो 3 साल में 3 यूनिट। अब कहानी ये है क्वेश्चन के अंदर कि दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से, किससे मूलधन से 3500 रुपये कम है, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ इनका जो डिफरेंस ऑफ एरिया आया वो कितना आया 5 यूनिट, कितना आया 5 यूनिट, और 5 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा है वो कितने हैं आपके 3500 रुपये, कितने 3500 रुपये, कुछ गलत तो नहीं है। अगर 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 3500 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, इससे 5 से भाग दोगे 5 सत्ते 35, यानी 700 रुपये पर यूनिट। कहानी सही है। अब बस जो पूछा है हम उसको निकाल देंगे। तो हमें पूछा है कि मूलधन भी बताइए, तो हम मूलधन भी कैलकुलेट करेंगे, तो गुना हम करेंगे 700 रुपये पर यूनिट। अगर पूछा है हमको सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल देंगे, तो गुना 700 रुपये पर यूनिट। तो बस इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करूँगा मैं, 8 सत्ते 56, यानी आपका जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो कितना 5600 रुपये। और बात करूँगा साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में 7 या 21, तो ये कितना हुआ 2100 रुपये। तो बस ये दोनों चीज़ पूछी थी और हमने यही दोनों चीज़ कैलकुलेट की, ठीक है। बाकी उतार लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, पहले इतना उतारो। उतार लिया सभी ने, हटाता हूँ तो मैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6.2/3% हो। अगर रेट आपकी 6.2/3% है तो हमको सिंपल करना क्या है, तो मूलधन वो साधारण ब्याज बताइए, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, कितना है 4400 रुपये कम। इसको कैलकुलेट करें आप, कितनी 4 वर्ष पे। तो हमको मालूम है कि मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन बनाई कि मैं 6.2/3% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, कितनी होगी 1/15। अगर मैं मान लूँ प्रिंसिपल 1 साल का कितना प्रिंसिपल 15 यूनिट, और ये आपका क्या है इंटरेस्ट, क्या है सिंपल इंटरेस्ट,
तो अगर 1 साल की बात की जाए, किसकी, 1 साल की, तो ये किसकी है, 1 ईयर की है, 1 साल की 1 यूनिट। तो मैं मान लूँ अगर प्रिंसिपल आपका कितना है, 15 यूनिट, कितना है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है, तो 4 साल पूछा है, तो 4 ईयर की जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितनी होगी, 4 यूनिट, कितनी होगी, 4 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं। अब कहानी ये है कि इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, इनको कैलकुलेट करो, कितना होगा, 11 यूनिट, कितना होगा, 11 यूनिट। और 11 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट करा कितने, आपके 4400 रुपये पर यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 से भाग दो, 11 चौक 44, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400 रुपये पर यूनिट। कहानी सही है। तो बस जिसको पूछा है हम उसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो ये बेहतरीन मेथड है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना 400 रुपये पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा, 15 चौका 60, यानी 6000, कितना होगा, 6000 रुपये। अगर बात की जाए सिंपल इंटरेस्ट की, यानी साधारण ब्याज की, तो इसको भी कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे, गुना 400 रुपये पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करोगे 4 चौक 16, और ये डबल जीरो, यानी 1600 रुपये। ये हुआ आपका साधारण ब्याज। क्या हुआ, साधारण ब्याज। और ये हुआ आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है, 6000। उतार लो। उतार लिया सभी ने, हटाता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 15 वर्षों के लिए उधार देता है। यदि संयोजित ब्याज की राशि दी गई राशि से 250 रुपये कम है, उधार दी राशि कितनी थी। पहले आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ूँ अब। क्वेश्चन दोबारा, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 15 वर्षों के लिए उधार देता है। तो सिंपली मैं 5% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी होगी, 1/20, कितनी होगी, 1/20 यूनिट। प्रिंसिपल अगर 20 यूनिट है तो आपकी जो पहली साल की जो साधारण ब्याज हुई वो कितनी हुई, 1 यूनिट, कितनी हुई, 1 यूनिट, 1 साल पे 1 यूनिट। तो मैं मान लूँ अगर प्रिंसिपल आपका 20 यूनिट है, कितना है, 20 यूनिट। तो मैंने मान ला 20 यूनिट है, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 साल पे 1 यूनिट, तो 15 साल पे 15 यूनिट, कितनी होगी, 15 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं। तो इनका जो डिफरेंस ऑफ एरिया है वो कितना है, 5 यूनिट, कितना, 5 यूनिट। और 5 यूनिट आखिर में प्रेजेंट कर रहा है कितने, 250 रुपये कम है, कितने, 250 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25, यानी 50 रुपये पर यूनिट, कितनी हुई, 50 रुपये पर यूनिट। तो पूछा है उधार दी गई राशि बताइए। तो हम दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं। सिंपल, बहुत शॉर्ट तरीके हैं, हम इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकालते हैं। तो गुना 50 रुपये, तो इसको कैलकुलेट करोगे, 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपये। तो ये तो हुआ आपका आंसर। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाली जाए तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते हैं, गुना 50 रुपये पर यूनिट। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 50, यानी 750 रुपये, कितना होगा, 750 रुपये। उतार लो।
और कैलकुलेट करते रहें, इन चीज़ों को रिपीट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे तभी आप इन चीज़ों को कवर कर पाओगे। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? हटा दूँ मैं अब? हटा दूँ। और वैसे हम क्लास क्लाउड मीटिंग पे दे रहे थे, पर नेट स्लो के कारण यहाँ पे सर्वर ही नहीं काम कर रहे हैं। हमने क्लाउड मीटिंग की क्लास बंद कर दी हैं। जो भी क्लास दे रहे हैं हम यूट्यूब पे ही दे रहे हैं अब। ठीक है, अब कहानी क्वेश्चन नंबर क्या है 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर पर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज द्वारा देता है। कितने? 10% पे। तो मुझे मालूम होगा 10% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/10। कितनी होगी? 1/10। ये प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है, यानी 1 साल पे 1 यूनिट। पूछा है कि 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 1 साल पे 1 यूनिट, तो 20 साल पे 20 यूनिट, तो प्रिंसिपल कितना आपका? 10 यूनिट। और पूछा है अगर मैं मान लूँ प्रिंसिपल 10 यूनिट है और आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 1 यूनिट, तो 20 साल का 20 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं? तो इनका जो डिफरेंस ऑफ एरिया है वो कितना हुआ? 10 यूनिट। और 10 यूनिट प्रेजेंट कर रहा आपके कितने? 500 रुपये। कितने रुपये? 500 रुपये। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50 रुपये पर यूनिट। कुछ गलत तो नहीं? एकदम सही। तो बस हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो गुना 50 रुपये, इसको कैलकुलेट करोगे यानी 500 रुपये। ठीक है, अगर पूछा जाए साधारण ब्याज बताइए तो साधारण ब्याज को भी कैलकुलेट करेंगे, गुना 50 रुपये पर यूनिट। और इसको कैलकुलेट करोगी तो कितना होगा? 5 दूनी 10 और डबल 0 यानी 1000 रुपये। बस यही छोटी छोटी सी चीज़ कैलकुलेट करनी थी। बता लीजिए। उतार लिया सभी ने? हटाता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना अब। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर का कहना है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है। पहले 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए, और कितनी है? 6%। तो कितना हुआ? 6 18%। और आगे क्वेश्चन में है कि 4 वर्ष के लिए 7%, यानी 4 ईयर के लिए 7%। इसका 7 चौक 28 यानी 28%। और 7 वर्ष से आगे 7.5% यानी गुना 7.5% है। 7.5%। 7 वर्ष से आगे एक आदमी ने 1,18,800 रुपये, 1 लाख नहीं 18,800 रुपये 11 साल के लिए निवेश किया। तो हम क्या करना? 11 साल। अब बात आई किसकी? 11 साल की। तो यहाँ से देखिए 11 साल की जो कंप्लीट की उसने, हमको क्या करना है? यहाँ पे कंप्लीट करनी है, यानी 7 वर्ष से आगे।
तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करें कि हमें 11 साल तो दिया गया है, तो हमें ये कितनी बन गई 3 और 4 7, बची कितनी 11 से में से अगर 7 घटा तो ये 4 ईयर, कितनी बन गई 4 ईयर। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितने 4 ईयर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा ये 30%, कितना होगा 30%। तो बस अब कैलकुलेट करते हैं। अब पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि आखिरकार वो तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 76%। 76 जोड़ लो, 76%। प्रिंसिपल अगर मैं मान लूँ आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 18,800 रुपये, यही तो बात हुई। और आपकी रेट निकल आई आपकी कितनी 76%। तो पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, क्या पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T बटे 100, यही तो बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे P कितना है 18,800, रेट कितने हैं आपके 76% और टाइम आपका दिया नहीं है बटे 100। और इसको कैलकुलेट करोगे यानी सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 14,000 समथिंग होगा, 14,288 रुपया के समथिंग होगा, 14,288 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। उतार लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। रिपीट करते जाएं साथ के साथ ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने स्टूडेंट हों सभी को बताइए। और लगभग मैं जल्द में ही और हाई स्कूल वालों का मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आ रहा हूँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगी। वहाँ से मैं इतना बेहतरीन पढ़ाऊँगा कि कहीं भी आप अगर जाते हैं प्राइवेट कोचिंग में तो वहाँ से तो आप बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो उन स्टूडेंट को भी बताइए 9th 10th 11th 12th सभी को बताइए। मैं क्लास लेके आऊँगा 10th की और क्या कहते हैं 12th की मैथमेटिक्स की। उतार लिया, हटाता हूँ मैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4 ईयर के लिए कितनी है 4%, यानी इसको कैलकुलेट करोगे 4 दूनी 8%। सही है गलत है? सही है। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, यानी अगले 4 वर्ष के लिए 6%, यानी 4×6 24%। और पूछा जाए के लिए 6 वर्ष के बाद 8%, यानी 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद यानी कितना है 8% गुना 8%। तो हमको क्या कितना है 8%। अगर साधारण ब्याज, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो कितना है 1120 रुपये, 1120 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष हो, यानी अगर टाइम कितना हो 9। तो मैंने बताया कि अगर हम किसकी बात करेंगे हम 9 ईयर की अपेक्षा, तो 9 ईयर की अपेक्षा में कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना हुआ 6, कितना हुआ 2 और 4 6 यूनिट, तो बचा कितना 3 यूनिट। तो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे 3 साल पे। अब कितने में करेंगे 3 साल पे, तो 3 8 24,
ये कितना होगा 24%। और इन सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा 56%। कितना होगा 56%। तो पूछा क्या है कि मूलधन बताइए। क्या पूछा है? मूलधन। सही है। तो अब निकालेंगे तो रेट कितना हुआ? रेट हुआ आपके 56%। तो पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए यानी मूलधन बताइए। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेट करूँ इसको तो प्रिंसिपल गुणा परसेंट कितना 56% बटे 100 और कैलकुलेट करेंगे कितना 1120 रुपये। और इसको कैलकुलेट करोगे जिससे भाग दो कितनी बार जाएगा 20 यूनिट। और इसको कैलकुलेट करोगे यानी P बराबर कितना होगा 2000 रुपये। कितना होगा 2000 रुपये। बस यही चीज़ पूछी थी हमने, यही चीज़ कैलकुलेट की। उतार लो। उतार लिया सभी ने? हटाता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%। यानी 3 वर्ष के लिए कितने? 3 वर्ष के लिए 3%। 3 वर्ष के लिए 3% यानी 3 या 9%। ठीक है। और 5 वर्षों के लिए 4% यानी 5 वर्ष के लिए अगले 5 वर्ष के लिए 4%। कितनी? 4% यानी 5 चौक 20 यूनिट 20%। और 7 वर्षों के लिए 6%। 7 वर्षों के लिए 6%। इसको कैलकुलेट 7 6 42 7 6 42%। तो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे कितना होगा 71%। तो पूछा है यदि वह 2069 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। किसके? ब्याज के रूप में कितने प्राप्त करता है? यानी SI जो प्राप्त किया उसने ब्याज के रूप में 2069 रुपये उसने प्राप्त किए। तो पूछा है चुकता करता है तो पूछा उधार ली गई राशि बताइए यानी प्रिंसिपल बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो मैं कैलकुलेट करूँ इसको प्रिंसिपल गुणा कितनी परसेंट है 71% बटे 100 और कितने आपके रुपए 2069 रुपये। तो इससे डिवाइड करोगे 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी कितनी 29 रुपीज़। तो प्रिंसिपल करेंगे प्रिंसिपल बराबर 100 गुना 29। इसका मतलब कितना हो 2900 रुपये। बस यही चीज़ पूछी थी। उतार लो। उतार लिए सभी ने? मैं हटाता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि एक व्यक्ति 7900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% और 8% वाली 3 योजना में निवेश करता है। तो मैं मान लूँ कि एक व्यक्ति तीन राशियों 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक मान लूँ A, एक मान लूँ B
और एक मान लूँ सी। कुछ गलत तो नहीं? तो उनकी जो कितनी है 3% और ये 5% और ये 8%। यही तो बात है। 8% तीनों योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में से ब्याज प्राप्त हुआ। 3% दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी? किस पे? 3% पे, यानी इस पे। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं क्या करूँ कि ये परसेंट दिया है और इसको मैं रेशियो में बना लूँ, तो मैं मैट्रिक्स फार्मूला ला के देखता हूँ, और मैट्रिक्स से भी आप कर लोगे। वैसे मैट्रिक्स फार्मूला लगाता हूँ जो हमने इंटर तक की क्लास में किया था। मैं क्या करूँ, इनको परसेंट को हटा दूँ। क्या करूँ? परसेंट को हटा दूँ। वैसे कैसे भी आप परसेंट पे भी भाग बना के आप निकाल सकते हो, और मैं थोड़ा इजी करने के लिए थोड़ा आसान बन जाए तो और जल्दी अच्छी बात है। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैट्रिक्स फार्मूला लगा दूँ, मैं इसको दबा दूँ, इसको छुपा दूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 8×5 = 40 यूनिट। इसके नीचे लिखूँगा मैं 40 यूनिट। ठीक है, और इसका मैं रेशियो बनाऊँगा। उसके बाद में मैं सेकंड नंबर को छुपा दूँगा, उसको पढ़ा पढ़ूँगा इसमें, तो 8×3 = 24 यूनिट। इसके नीचे रखा। उसके बाद में ये बचा, इसको दबाएंगे तो 5×3 = 15 यूनिट। 5×3 = 15 यूनिट। तो इस तरीके से मैंने रेशियो बनाया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से बना लो, आंसर सेम आएगा। अब कहानी ये है कि A + B + C, A + B + C का जो जोड़ करेंगे वो कितना होगा? 79 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं है? 79 यूनिट, और 79 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपको 7900 रुपये पर यूनिट। 7900 रुपये, कुछ गलत तो नहीं है? अगर 79 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 7900 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 100 रुपीज़। कितनी हुई? 100 रुपीज़। तो बस पूछा है कि हमें 3% पे बताइए। 3 वाली हमको निकालेंगे इसको, तो गुना 100 और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 4000। तो आंसर में तो यही पूछा था, तो यही आंसर होगा। अगर हमें इसकी पूछी जाए तो हम इसकी भी निकाल देंगे गुना 100। इसकी पूछी जाए तो हम इसकी भी निकाल देंगे गुना 100। तो सभी की निकाल सकते हैं। तो ये कितनी होगी? 2400। पर पूछा वही है, हम सभी को निकाल देते हैं। ये कितना होगा? 1500 रुपये। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर। उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? हटाता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन कहना है कि एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए। कितने लिए? 30,000। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए। स्पष्ट है कहानी? कितने लिए? 30,000 रुपये उधार लिए। एक भाग 12% दर पर, दूसरा भाग 10% पे। यानी इस पे पहला भाग उसने 12% पे और दूसरा भाग उसने कितने पे? 10% पे। कहानी सही है गलत है? कहानी सही है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं क्या करूं, पलंग 10 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10% + 2%, और इसको इससे तुलना करोगे तो यानी 10%। यानी इसके ये तो बराबर है ही है, पर 2% एक्स्ट्रा। कितना? 2% एक्स्ट्रा। सही है।
12%, 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480 रुपये दिए। कितने? 36,480 रुपये दिए। 480 रुपये दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा बताइए किस पे? इस पे, यानी 2% की एक्स्ट्रा की वजह से। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर माना कि कोई प्रिंसिपल था, उसका जो है 30,000 रुपये देने थे। मान लो किसी ने लोन लिया, उसने 30,000 रुपये लिए और उसने लोन जब जमा किया तो उसने पूरा जो जमा किया वो 36,480 रुपये, यानी कि उसने जो एक्स्ट्रा दिए वो कितने दिए? अगर एक्स्ट्रा की बात करेंगे तो उसने कितने दिया? 6480 रुपये। कितना दिए? 6480 रुपये उसने एक्स्ट्रा। कितने साल में? 2 साल में। कितने में? 2 साल में, यानी 2 ईयर प्रेजेंट कर रहा है आपके। कितने? 6480 है। तो 1 साल में जो देगा, 1 साल में जो दे रहा वो कितना दे रहा? 3240। यही तो बात हुई। कितना दे रहा? 3240 रुपये पर ईयर। अब कहानी ये है कि मैं क्या करूँ, 30,000 का 10% निकाल दूँ। कितना? 30,000 का 10% निकालूंगा तो करूँगा 30,000 गुना 10%, यानी 10/100, और इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा? 3,000। कितना होगा? 3,000। तो सिंपल सी बात ये है कि इसका भी कैलकुलेट करेंगे। 3,000 का कितना होगा? 3,000। बचा कौन? 2% वाला। तो 3,000 तो 10% पे दिया और 2% एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कितना गया? 240। यानी बचा कितना? अगर हम इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 240। कहानी सही है, जब तो होंगे पूरे 3240। तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड भाग पूछा है तो गुना कितना है? 2%/100 बराबर 240। इससे कैलकुलेट करोगे यानी 12 यूनिट 120 यूनिट, और सेकंड का जो भाग होगा कितना होगा? 12,000 रुपये। बस यही चीज़ पूछी थी आपको, वो हमने कैलकुलेट की। ठीक है, उतार लीजिए अब। उतार लिया सभी ने? हटा दूँ मैं अब? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि 31,000 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। कितने? 31,000 रुपये। 3100 या 31,000? 3100। ठीक है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला भाग और ये दूसरा भाग। एक भाग 8% पे और एक भाग 6% पे, यानी ये 8% है और ये 6% है। ठीक है, 6% कहाँ आ गया क्वेश्चन? 6% की दर से दिया जाता है तो कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपये है। कुल वार्षिक ब्याज टोटल कितनी है? 212 रुपये। कितने? 212 रुपये। गलत तो नहीं है? 212 रुपये। तो 8% की राशि क्या होगी? 8% वाली पूछिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप भी और देख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूं कि मैं क्या करूं। मैं 3100 का, किसका? 3100 का
अगर मैं 3100 का 8% निकालूंगा तो कितना होगा 248 रुपये। कितना होगा 248 रुपये। और मैं अगर 6% यानी 3100 का 6% निकालूंगा तो कितना होगा 186 रुपये। और कुल जो दिया तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं थोड़ा फॉर्मूला लगा देता हूँ आपको, जो है मिक्सचर एलिगेशन। तो आखिर का जो टोटल रुपए दुए वो कितने दुए 212 रुपये। और इस पर मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला लगा के, मैट्रिक्स क्यों, वो क्या कहते हैं हम उसको एलिगेशन मिक्सचर। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितने, इससे इसको घटाओगे यानी कितना होगा 26, और ये वाला कितना होगा 36। इसको इससे घटाओगे 36, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा 13 दूनी 26 और 18 दूनी 36। यही तो बात हुई। और आखिरकार कितना हुआ 31 यूनिट, और 31 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 3100 रुपये। कितने 3100 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100 यूनिट, 100 रुपये पर यूनिट। तो पूछा क्या है कि मुझे 8% वाली पे बताइए, किस पे, इस पे। यही तो पूछा, कुछ गलत तो नहीं पूछा। अगर ये वाला पूछा जाए तो हम 13 गुना कर देंगे कितना 100। तो 13 गुना हम 100 यूनिट करेंगे तो कितना होगा 1300 रुपये। कितना होगा 1300 रुपये। तो बस यही चीज़ पूछी थी आपको, ठीक है, बता लीजिए। उतार लिया सभी ने। हटाता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। एक व्यक्ति के पास कितने थे 16,000 रुपये थे। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही। इसमें से कुछ धनराशि 4% और 5% वार्षिक इस पे एक, और ये दूसरी एक 4% और एक 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यदि एक वर्ष में उससे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले। कितने 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले। कहानी सही है, ब्याज के रूप में मिले। तो पूछा 4% पर उधार दी गई राशि बताइए, यानी ये वाली, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको करते रहिए। तो मैं क्या करूँ 16,000 का मैं क्या निकाल दूँ 4%, 16 चौका 64 यानी 640 रुपये। कितना होगा 640 रुपये। और मैं 16,000 का 5% निकालूंगा 16 पंजे 80 यानी कितना होगा 16 पंजे 80 यानी 800 रुपये। और इसको मैं वो वाला फार्मूला लगा दूँ एलिगेशन मिक्सचर का। तो इसको घटाओगे कितना होगा 100 यूनिट। कितना होगा 100 यूनिट। और इसको घटाओगे ये कितना होगा 60। कुछ गलत तो नहीं। और इनका जो रेशियो होगा कितना होगा 5:3। और टोटल कितना होगा 8 यूनिट। कितना होगा 8 यूनिट। और 8 यूनिट प्रेजेंट कितना कर रहा है आपके 16,000 रुपये। कितना 16,000 रुपये। अगर 8 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 16,000 रुपये, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2,000 रुपये। कितनी होगी 2,000 रुपये पर यूनिट। 8 से भाग दोगे 8 दूनी 16, 2,000 रुपये। तो पूछा है कि मुझे ये वाली बताइए 4% पर उधार दी गई राशि। तो हम करेंगे 5 गुना 2,000 और इसको कैलकुलेट करोगे यानी 5 दूनी 10 और 3 जीरो यानी कितना हुआ 10,000 रुपये।
उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने, हटा दूँ अब। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल मैथ्स क्लास मिल रही है, ज़िंदगी भर नहीं मिलेगी, कहीं भी घूम लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। एक आदमी ने 60,000 रुपये, एक आदमी ने 60,000 रुपये, कितना 60,000 रुपये, कितना 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5%, कुछ 4%, कुछ 5%, कुछ 4%, कुछ 4% दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो, कितने 2560 रुपये, तो 4% पर उधार दी गई राशि बताइए। और इसको मैं कैलकुलेट करूँ, मैं अगर 60,000 का मैं 5% निकालूंगा, 0 से 0 हट जाएंगे, 5 30, यानी 3,000, कितना होगा 3,000। और इसको कैलकुलेट करोगे, 2 0 हटा दोगे 100 से, और इसको करोगे तो 4 6 24, यानी 2400 रुपये। ठीक है, और इसको फिर वही फार्मूला लगा दूँ मिक्सचर एलिजेशन वाला, इसको कैलकुलेट करो तो कितना होगा 160, इनका डिफरेंस कितना होगा 160 रुपये। और इसको कैलकुलेट करोगे, यानी 2560 और 3,000 में जो डिफरेंस हुआ वो कितना होगा 440 का, कितना होगा 440 का। ठीक है, तो इसको बस हम रेशियो में तोड़ दें, 0 से 0 कट जाएगा, तो हम सीधे 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 एकन 4, सही है। और इनको कैलकुलेट करेंगे, वो कितनी बनी 11 और 4 15 यूनिट, कितनी बनी 15 यूनिट। और 15 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपको कितने 60,000 रुपये, कितने 60,000 रुपये, कितने 60,000 रुपये। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 3 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 4,000 रुपये। तो पूछा है आपको कि हमें 4% की बताइए, यानी 11 वाली। इसको करेंगे हम तो 11 गुणा 4,000, इसको कैलकुलेट 11 चौक 44 फिर 3 0, 44,000 रुपये। बस यही चीज़ पूछनी थी। ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने, हटाता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। पहली टाइप को करा दे रहा हूँ पूरी सही तरह से, उसके बाद में आप फिर तो अपने आप ही करनी होती हैं सब, हमें केवल रास्ता दिखाना होता है। 15,000 रुपये की धनराशि एक भाग साधारण ब्याज की दर पर 10% और तथा दूसरी 7%, 1,500 रुपये, कितने 1,500 रुपये। और इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक को 10% पे
और एक को 7% पे। सही है, यही तो बात है। उधार दिया गया 3 वर्ष में, उधार दिया गया 3 वर्ष में कुल ब्याज कितने, 3 साल में, 3 ईयर में, और जो कुल ब्याज कितना, 396 रुपये, कितना, 396 रुपये। तो 1 साल की बात करेंगे हम तो कितना होगा, 132 रुपये। कितना होगा, 132 रुपये। गलत तो नहीं है। अब क्या करूँ मैं, अगर इनका निकालूंगा तो कितना होगा, यानी 1500 का 10% निकालूंगा 150 यूनिट, और मैं इसका निकालूंगा तो 15 सत्ते 105, यानी 105 यूनिट। और आखिर का जो पूरे 1 साल का जो मिल रहा है कुल ब्याज वो कितना है, 132 रुपये। 132 ही है ना। और बस इसको एलिजेशन मिक्सचर फार्मूला लगाओगे तो इसको कैलकुलेट करोगे, ये तो कितना होगा, 27 यूनिट। इनका डिफरेंस कितना होगा, 27 यूनिट। और 150 में से ये 132 घटाओगे तो कितना होगा, घटा के देखिए, 18 यूनिट। कितना होगा, 18 यूनिट। बस तो पूछा है कि 10% की पे बताइए, ये वाली पूछी है। और इसको कैलकुलेट करोगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। आखिरकार जो कितनी हुई, पूरी 5, कितनी हुई, 5 यूनिट। कितनी हुई, 5 यूनिट। कितनी हुई, 5 यूनिट। और 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपको कितने, 1500 रुपये। कितने, 1500 रुपये। तो 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा 1500, पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 या 15, यानी 300 रुपये पर यूनिट। कुछ गलत तो नहीं, 300 रुपये पर यूनिट। तो पूछा ये वाला, तो हम ये वाला उठाएंगे। तो बस निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 गुना 300 रुपये। इसको कैलकुलेट 3 तिया 9, यानी 900 रुपये। बस यही चीज़ पूछी थी आपको, उतार लो। उतार लिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर कल मिलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। और इस टाइप के जितनी भी बुक हों, कोई कहीं से भी क्वेश्चन मिले, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को छोड़ना मत, आज ही ख़त्म कर लेना, आपके लिए बेहतरीन होगा। क्वेश्चन का कहना है, प्रकाश 20,000 रुपये, प्रकाश 20,000 रुपये, कितना, 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% पे, कुछ राशि 8% पे, और कुछ राशि, और शेष राशि 40/10%, यानी 40/10, 40/4%। 40/4% का मतलब 4 से भागे हुए, यानी 10%। कितना होगा, 10%। साधारण ब्याज पर उधार देता है, 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये आय प्राप्त होती है। आय होती कितनी, 800 रुपये। सही है। तो 8% पर दी गई राशि बताइए, किस वाली, ये वाली। आइए इसको कैलकुलेट करें। तो मैंने बताया आपको मुझे क्या करना है, यानी 20,000 का 8% निकालना है। तो इसको कैलकुलेट, 2 जीरो से हट जाएंगे तो ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी 1600 रुपये। और इसकी बात करूँगा कैलकुलेटर, तो 2 जीरो से 0 हट जाएंगे तो यानी 2,000 रुपये। ठीक है, 20,000 का 10% 2,000। और बस इसको मैं कैलकुलेट करके निकाल दूँ बाहर, इसको घटाऊंगा तो कितना होगा, 2,000 में से 800 गए 1,200, और 1600 में से 800 गए 800। बस इसको रेशियो बना लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8,
और इससे 4 तिया 12 और टोटल हुई 5 यूनिट। कितनी हुई? 5 यूनिट। और 5 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख दिया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 चौक 20 यानी 4,000 रुपये पर यूनिट। सही है। तो पूछा है कि अब हम 8% वाली पे बताइए, ये वाली बताइए। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 3 गुना 4,000 रुपये। तो इसको कैलकुलेट 4 तिया 12 यानी 12,000 रुपये। बस यही चीज़ पूछी थी, हमने यही चीज़ कैलकुलेट की। बाकी हम कल मिलते हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया। ठीक है, बाय, सी यू।